अब आपको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग न्यूएंसेस। जितने भी आप क्वेश्चन में जो बारीकियां हैं, जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, और मैम उन एडवांस स्टूडेंट्स के लिए इस टॉपिक के साथ जो क्योंकि कॉल्स इन एरिया हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कॉल्स इन एडवांस, उनके कंसेप्ट को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो क्वेश्चन राइज होता है, ये कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, और वो अब आपने यहां पे नोटिस कर लिया होगा। सपोज करते हैं कि एक मिस्टर गुलेरिया, ठीक है जी। अच्छा, मिस्टर गुलेरिया ने सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के लिए उन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, यानी कि अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स। अच्छा, उनको जो शेयर्स अलॉट हुए दैट इज 500 शेयर्स, और जो उनकी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल के ऊपर आपका ₹4, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर आपका ₹1। ये 4 इंस्टॉलमेंट। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो कंपनी ने गुलेरिया से टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ जी? रिसीव इसको कितने के लिए अप्लाई किया है? 2000 शेयर्स के लिए। तो विच इज इक्वल टू 2000 इंटू कितना जी? ₹2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4000। अच्छा, इसमें से हमने शेयर कैपिटल मालिक कितने से बनाया इनको? सो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितना लॉट हुआ जी? 500। तो 500 इंटू 2 इज इक्वल टू -1000। कितना बैलेंस बच गया जी? 3000। अच्छा, अब क्या करते थे हम? अलॉटमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देते थे। चलिए देखते हैं कितना है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। तो 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500। लो जी, 1500 अलॉटमेंट का मनी भी अगर हमने एडजस्ट कर दिया, फिर हमारे पास पैसा बच गया। ये मेरे पास एक्सेस मनी बच गया। अब मैं इस एक्सेस मनी का क्या करूं? तो अगर मैं फर्स्ट कॉल का पैसा भी अगर मांगता हूं तो भी 2000, तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? इसका जो इस पैसा जो बच गया हमारे पास, इसका क्या करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट। इट मीन्स मनी, excess money adjusted against किसके अगेंस्ट जी? कॉल के। तो अगेंस्ट कॉल्स। बस जी, इसी को तो हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। यानी कि ये जो पैसा बच गया आपका अलॉटमेंट के बाद भी जब पैसा बच जाता है,
और जिसको हम कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। मुझे लगता है अब कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कंसेप्ट क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हमने फॉर्मल वे में डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं कि इफ एनी कॉल हैज बीन मेड बट while paying that call, जैसे हमने कॉल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं हम, सम जैसे मिस्टर गुलेरिया है, सम शेयर होल्डर्स हैज पेड द अमाउंट of the rest of calls also, जैसे यहां पे फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, then such amount will be called as calls in advance। तो ये 1500 रुपए क्या है जी, हमारा कॉल्स इन एडवांस है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम कॉल्स के अगेंस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये पैसा तभी एडजस्ट होगा अगर कुछ एक कंडीशंस फुलफिल हों, और वो क्या कंडीशन है। सो कंडीशन बस यही न्यूएंसेस है जो कि हमारी स्मॉल न्यूएंसेस है, जो कि जिसमें स्टूडेंट हमारा कंफ्यूज रहता है। देखिए एडजस्टमेंट कॉल्स के अगेंस्ट पैसा जो है तभी एडजस्ट होगा अगर उसमें आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर उसमें लिखा होगा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, उसमें उसका प्रोविजन होगा, तब तो कॉल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगी। और अगर बाय द वे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि पैसा रिफंड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने आ गई। अच्छा, अब क्या है, लेकिन अब आप बोलेंगे जी हम वहां कहां देखेंगे एग्जाम में कि जी लिखा हुआ है कि नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन है कि नहीं है। तो देखो सिंपल है, अगर तो न्यूमेरिकल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेंशन किया है तो समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट हो जाएगी, नंबर 1। या क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन itself is self explaining। ठीक है जी, वो बोल रहा है कि नहीं इसको अगेंस्ट एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर ये दो चीजें वहां पे हैं तो आपने कॉल का पैसे के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, और अगर नहीं है तो दोबारा से आपका क्या हो जाएगा जी, रिफंड हो जाएगा। तो ये भी अब आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए फर्स्ट कॉल का पैसा तो हमने पता नहीं कब मांगना था, लेकिन पब्लिक ने तो 1500 रुपए जो है वो एक्सेस दे दिया, मिस्टर गुलेरिया ने 1500 रुपए एक्सेस दे दिए। तो कंपनी क्या करेगी भाई, अब कंपनी के पास एक्सेस आ गया, उसको बेचारे को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर यही पैसा वो बैंक में रखता तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता, और कंपनी उस पैसे का जो है वो यूज करी जा रही है। अगर यूज कर रही है तो शेयर होल्डर को उससे बचाने के लिए कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है, और वो प्रोविजन है इंटरेस्ट का। सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब जैसे एडवांस है वैसे ही हमारे पास एरियर हमने डिस्कस कर रखा है। तो एक नई चीज क्या आ गई जी हमारे पास, इंटरेस्ट। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस चीज के लिए होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए होगा।
अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए है तो अब मैं आपको नोट बताता हूं जो इंपॉर्टेंट नोट है। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट से रिलेटेड। क्या है? देखिए, पहला नोट है कि एज पर टेबल एफ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस is payable at the rate of 12% पर annum। तो रेट भी आ गया जी आपके पास। अगर एग्जाम में रेट नहीं दिया है तो आप ये रेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई रेट दे रखा है तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, नंबर 2, इंटरेस्ट इज calculated from date of receipt of advance or date of allotment, whichever is later, जो बाद में होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब बातों को प्रूव करूंगा, सभी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा आपके, चिंता ना करिए आप। अभी आप लिखते रहिए। थर्ड आ गया आपके पास, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन डेट ऑफ adjustment of advance for the various calls। Fourth condition is interest is not calculated, very important, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज ज्यादा घूम रही है। नॉट कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करते आए, उसके ऊपर तो नहीं हमने कोई इंटरेस्ट लिया ना, नहीं लिया ना, बस वही बात मैं ये कर रहा हूं। अब कब लेना शुरू कर दिया? इससे पहले जब भी कोई क्वेश्चन होता था वो क्या होता था, बार बार मेरा फोकस इसके ऊपर होता कि देखो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि वो कॉल्स तक चला जा रहा है। जब कॉल्स तक जा रहा है तो अब वहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी बातें अब हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। चलिए इनको प्रूव करते हैं। देखिए, ऐसा करते हैं कि एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ये एक मैं लाइन खींचता हूं। ठीक है जी। ये मान लेता हूं ये मेरा दो पार्ट ये हो गए और बीच में 1 2 3 4 ये पॉइंट बना दिया मैंने। ये मेरा पॉइंट आ जाता, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020। ये मेरी आ जाती है मान लीजिए 31 दिसंबर 2020। अच्छा, मान लेते हैं कि यहां पे 1 अप्रैल को वो एप्लीकेशन का मनी एप्लीकेशन और ₹2 ₹2। उसके बाद 1 जुलाई को मान लीजिए वो अलॉटमेंट का, दैट इज ₹3। उसके बाद 1 सितंबर को ये आ गया मेरा अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल जी,
फर्स्ट कॉल इसके ऊपर मांग लेते हैं ₹4। उसके बाद 1 नवंबर को ले लेते हैं फाइनल कॉल दैट इज ₹1 कर देते हैं और ये मेरा 31 दिसंबर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक सिचुएशन करते हैं कि सपोज कीजिए एक मिस्टर चौधरी हैं, मिस्टर चौधरी जिनको टू whom 5,000 shares allotted and he paid entire amount। ठीक है जी, सारा का सारा पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ये आपका फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा जो है सारा किसके साथ दे दिया, यहीं पे दे दिया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं हम कि एक है मिस्टर परमार, ठीक है, टू whom 10,000 shares allotted as he paid final call money along with यहां पे along with फर्स्ट कॉल। उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ पैसा दिया। चलिए, अब और आपको ये बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड मेक एंट्री फॉर इंटरेस्ट। लो जी। अच्छा, चलें जी, पहले तो कैलकुलेशन करते हैं पहले इंटरेस्ट की। सो सॉल्यूशन कौन है जी, मिस्टर चौधरी। तो मिस्टर चौधरी को उसने क्या किया जी, एडवांस मनी किसके लिए दिया उसने, फॉर, सारा पैसा दे दिया। अच्छा, अलॉटमेंट के लिए तो कितना दिया जी, 5,000 इंटू 3। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, नील। पढ़ लिया जी हमने। नोट का जो नोट लिखा था उसका फोर्थ अमाउंट लिखा, इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट। प्रूव हो गया जी फोर्थ वाली। अच्छा, अब आ जाओ फर्स्ट कॉल का पैसा कितना जी, 5,000 इंटू कितना है रेट जी, ₹4। ओके, अब ₹4 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 12%। नोट नंबर 1 लो जी, 12/100 रेट भी आ गया इंटू, अब रहेगा टाइम पीरियड। चलिए, अब जरा नोट पढ़ेंगे आप। नोट में लिखा है, नोट में हमारा थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, कहता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस और डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, इसमें से बताइए कौन सा पॉइंट जो है वो लेट है, अलॉटमेंट। तो हम एप्लीकेशन से नहीं कैलकुलेशन करेंगे, किससे करेंगे, अलॉटमेंट से कैलकुलेशन, जो इन दोनों में से बाद में होगा। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो कब, ये देखो कब ड्यू होगा जाकर के, 1 सितंबर को। अगर 1 सितंबर को होगा और यहां पैसा हमारे पास एडवांस आ गया तो कैलकुलेशन होगी जुलाई एंड अगस्त, 2 मंथ्स। ठीक है जी। अगर 2 मंथ्स आ गई तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2/12, ये लो 25 और ये 10,000 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू ₹400। यहां तक क्लियर हो गया जी।
अच्छा, अब आपके पास आ जाओ फाइनल कॉल का। अब फाइनल कॉल में कितना पैसा, 5000 इंटू 1, रेट कितना होगा जी 12/100 इंटू, देखिए तो अब एप्लीकेशन का टाइम नहीं, कब, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट से लेकर के कब, नवंबर तक। तो अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, कितने मंथ हो गए जी, 4 मंथ्स। अगर 4 मंथ्स हो गए तो 4/100 12 जीरो से ये कट गया हमारे पास, और ये आ गया जी 200, ये हमारा नील था। तो कितना हो गया जी 600, किससे आ गया जी 14 से। अच्छा, एक रिजल्ट मेरा इंटरेस्ट का, तो ये आउटर कॉलम में लिख देता हूं 600। अब आ जाओ मिस्टर परमार। मिस्टर परमार ने पैसा दिया है, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा किसके साथ दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ। ओके, सो अब लिखेंगे हम एडवांस मनी फॉर फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही है तो इसलिए मैं फाइनल कॉल लिख रहा हूं। कितना हुआ जी, कितने शेयर्स हैं, 10,000, और फाइनल कॉल के ऊपर 10,000 इंटू 1 इंटू रेट, वहां से मिल गया जी आपको एफ, टेबल एफ से, इंटू। अच्छा, अब देखिए आप, ये मोहन हो गया जी। अब मोहन हो गया तो इसने पैसा कहां से दिया, फर्स्ट कॉल के साथ दिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ, फाइनल कॉल के साथ। ये कितने महीने हो गए जी, सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये मेरे बन गए 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स हो गए तो ये बन गया मेरा 2/12, ये यहां से ये हो गया, तो विच इज अगेन इक्वल टू 200। तो आउटर कॉलम में फिर दोबारा से मेरा चला गया 200 रुपीज। तो देखिए टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया जी, 800 की कैलकुलेशन हो गई। अब क्या बोला है, जर्नल एंट्री, लो जी, सो जर्नल एंट्री। तो कंपनी को क्या हो रहा है जी, ये लॉस हो रहा है ना, तो डेबिट ऑल द लॉसेस। सो क्या लिखेंगे जी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, दैट इज ऑफ ₹800। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, सेम एनालॉजी पे अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूं, तो वो है कॉल्स इन एरियर। वो कॉल्स इन एरियर हमें पता है क्या होता है, डिटेल में हमने डिस्कस करा है, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि इसका रेट किसके अकॉर्डिंगली होगा। इसका रेट भी टेबल एफ के अकॉर्डिंगली ही है, और वहां पे भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तभी होगी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन होगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। अब ये क्या हो गया जी, कैसे पता करेंगे 12% और 10% का। देखिए, जब भी कोई रूल बनता है तो किसके लिए बनता है, पब्लिक के लिए। तो जहां पब्लिक को हमने फायदा देना होता है तो नेचुरली रेट क्या देंगे हम, हाई, और यहां पे हम रिसीव करेंगे कॉल्स इन एरियर पे तो कम। इसलिए आपने बस दिमाग में ये रखना कि पब्लिक को फायदा के लिए देने के लिए रेट ज्यादा, अपने लिए वो कम होगा, तो 10% है। और ये भी आपको बता देता हूं कि इनकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये भी है, और कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इज एट द एंड ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, सेम कैलकुलेशंस। तो अब आपको बस जो कंफ्यूजन था वो था किसका, रेट का, दैट इज रेट। तो 2 रेट हो गए मेरे पास, एक 10%, एक 12%। तो 12% एडवांस और ये आपका एरियर कम वाला जो है। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो
और ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ये कई बार आपको परेशान करती हैं, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका, क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर है तो न्यूमेरिकल कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक एंट्री होनी थी इंटरेस्ट की, और वो इंटरेस्ट की एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें इतना ताम झाम करना पड़ा, इतना कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ा, और आई होप कि नाउ द कंसेप्ट